गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम उत्तर प्रदेश के मंडल व जिले पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। तो नंबर 1 सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जिले आते हैं। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल जिले आते हैं। बरेली मंडल में बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और उन्नाव रायबरेली जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली जिले आते हैं। देवी पाटन मंडल में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जिले आते हैं। बस्ती मंडल में सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर जिले आते हैं। गोरखपुर मंडल में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर जिले आते हैं। मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है और ये उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। अलीगढ़ मंडल के बाद आता है आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिले आते हैं। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिले आते हैं। कानपुर मंडल में इटावा, औरैया, कन्नौज, फररुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर जिले आते हैं। अयोध्या मंडल का जो पूर्व नाम है वो फैजाबाद मंडल है। अयोध्या मंडल के अंतर्गत बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर जिले आते हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया जिले आते हैं। झांसी मंडल में जालौन, ललितपुर, झांसी जिले आते हैं। चित्रकूट मंडल में हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महुआ जिले आते हैं। प्रयागराज मंडल का पूर्व नाम इलाहाबाद मंडल है। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। वाराणसी मंडल के अंतर्गत गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी जिले आते हैं। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही जिले आते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। अब इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के जिलों के कुछ विशेष बिंदु। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अब नीचे यहाँ पर मैप की सहायता से दिखाया गया है। ये देखिए उत्तर प्रदेश है, ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, ये पश्चिम दिशा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी दिशा जिला जो है शामली है। और ये उत्तर दिशा है तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और नीचे दक्षिण दिशा है मैप के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के क्रम में उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले। अब क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला हरदोई है और चौथा सबसे बड़ा जिला सीतापुर है। और पांचवा जिला भी अगर देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो पांचवा सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद है। अब क्षेत्रफल के अनुसार यूपी के 4 सबसे छोटे जिले, तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, और दूसरा सबसे छोटा जिला भदोही है, तीसरा सबसे छोटा जिला शामली है, चौथा सबसे छोटा जिला बागपत है। तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। अब मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए यूपी के जिले, तो मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सटे हुए हैं। आगरा, इटावा, ललितपुर, झांसी, महुआ, बांदा, जालौन, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। इस तरह उत्तर प्रदेश जो मध्य प्रदेश की सीमा से यूपी के 11 जिले सटे हुए हैं या स्पर्श करते हैं। उत्तरांचल की सीमा से सटे हुए यूपी के जिले, उत्तरांचल की सीमा को उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब नेपाल की सीमा से सटे यूपी के जिले, यानी कि नेपाल की सीमा को भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब बिहार की सीमा से सटे यूपी के 7 जिले, बिहार की सीमा को भी यूपी के जो है 7 जिले स्पर्श करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश की सीमा को उत्तर प्रदेश के 11 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तरांचल की सीमा को 7 जिले स्पर्श करते हैं। नेपाल की सीमा को 7 जिले स्पर्श करते हैं और बिहार की सीमा को भी 7 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तरांचल, नेपाल और बिहार की सीमा को उत्तर प्रदेश के 7-7 जिले स्पर्श करते हैं। तो दिल्ली की सीमा से सटे हुए यूपी के 2 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान की सीमा से सटे यूपी के 2 जिले हैं, आगरा, मथुरा। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ यूपी का 1 जिला है, सहारनपुर। छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता हुआ यूपी का 1 जिला है, सोनभद्र। इसके बाद हरियाणा की सीमा से सटे हुए यूपी के जिले, हरियाणा की सीमा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले स्पर्श करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। और झारखंड की सीमा से सटा हुआ यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो प्रयागराज है। प्रयागराज जनपद में
12 विधानसभा सीटें हैं। यूपी का सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला हरदोई है। यूपी का हरदोई जिला सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश में। यूपी का सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड 4 राज्यों से घिरा हुआ है। अब देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या के आंकड़ों को इसलिए नहीं लिया गया है कि 2011 में जनगणना हुई थी, अगली जनगणना 2021 में होगी, तो ये 2020 चल रहा है, अगली साल ये आंकड़े बदल जाएंगे। जब आप इस वीडियो को 8-10 साल बाद देखेंगे तो ये आंकड़े बदले हुए मिलेंगे। इसलिए एक पॉइंट ले लिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। अब देखिए आप उत्तर प्रदेश की जो सीरीज चल रही है जनपदों की, इसमें क्या करते हैं कि एक जनपद, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त हम ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल यूपी के जिले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल यूपी के जिले 8 हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़। और जो यूपी का शामली जिला है ये एनसीआर में सबसे बाद में शामिल किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2019 में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी का है। पुडुचेरी का जो माहे जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की जनपद की सीरीज में एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दिल्ली, एनसीटी, यूपी के 8 जिले, हरियाणा के 13 जिले और राजस्थान के 22 जिले। इस तरह जो चारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब जिसमें देखिए दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 से राज्य का दर्जा दिया गया था और इसको राज्य के दर्जे के बाद एनसीटी घोषित किया गया है। जब 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली में राज्य का दर्जा हुआ था और राज्य का दर्जा होने के बाद विधानसभा का इसमें गठन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ है कि इसको 1991 में तो ये हुआ है और 1992 में इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी घोषित किया गया है। तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी 1992 में घोषित किया गया है और राज्य में विधानसभा का जो गठन है वो 1991 में हुआ है। अब देखिए एनसीआर और एनसीटी में क्या अंतर है। एनसीआर को हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन और एनसीटी को कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो एनसीटी में अगर ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान के 23 जिले मिला दिए जाएँ तो ये एनसीआर बन जाता है। अब ये दिक्कत, ये यहाँ प्रश्न बनता है कि एनसीआर का गठन क्यों किया जाता है। तो दिल्ली पर कम बोझ पड़े इसलिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों, दिल्ली से सटे हुए जो आसपास के शहर हैं उनको मिला के एनसीआर बनाया गया है और इसका विकास किया गया है। तो एनसीआर में यूपी के 8, हरियाणा के 13 और राजस्थान के 2 जिले सम्मिलित होते हैं। तो एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिले 13 हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। एनसीआर में शामिल यूपी के 8 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़। और एनसीआर में शामिल राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर। तो इस तरह दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यूपी के 8 जिले, हरियाणा के 13, राजस्थान के 2 जिले मिलकर के बनता है नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ है और 1992 में दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।